हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज और आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नंद कुमार चिकित्सा या नंद कुमार मेडिकल कॉलेज खंडवा की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश ग्रुप 5 की तरफ से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया है, हर एक जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बैटिंग कितना क्लियर हो सकता है। और कुछ बच्चे जिन लोगों को दतिया मेडिकल कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाया था तो उन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे ताकि उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप नंद जो भी खंडवा मेडिकल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं वो हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट ना हो। ठीक है, ये एक चीज़ बहुत बड़ी ध्यान देने वाली है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ही बता रहे हैं, बट हम ऐसे नहीं बता रहे। हमारा एक्सपीरियंस आपको बता रहा है क्योंकि हमने खुद से भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है ग्रुप 5 में, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ लीजिए, आपका ही बेनिफिट इसमें होने वाला है, हमारा कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक अपडेट मध्य प्रदेश ग्रुप 5 की जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको मिलने वाली है। तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो जिन बच्चों का नाम खंडवा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुए बच्चे हैं उन लोगों का यहाँ पे हुआ है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। ठीक है, मैं इसकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं से भी पीडीएफ उठा के नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो 19 तारीख को यहाँ पे जनरेट हो गया है, आप लिस्ट में देखिए कि क्या है। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। इसको हम करते हैं डाउनलोड। ठीक है, जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसका पीडीएफ धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ स्टूडेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छी बात है, और सही तरीके से करवाना उससे भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ पढ़ के सिलेक्शन तो ले लिया है, बट नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको स्मार्ट बनना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो पढ़ाई है वो किसी भी काम की नहीं होती है। ठीक है, एक चीज़ का दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसीलिए मैं हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को पर्सनली बता रहा हूं क्योंकि हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स आपको चीज़ें बता रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है तो एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, ये तो था एडिशनल चीज़ें। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ पा रहे हुए, नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा। ठीक है, डेट देख पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सूचना पत्र क्या लिखा हुआ है भाई, जो हर चीज़ में लिखा रहता है, सबसे पहले इन्होंने आपको बता दिया टाइम और प्लेस। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का नाम अभी लिस्ट में होगा, ठीक है, वो बच्चे कहाँ जाना है, 23 तारीख को जाना है और मीटिंग हॉल में जाना है। मेडिकल कॉलेज खंडवा की मीटिंग हॉल में जाना है, 10:30 बजे से आपको प्रेजेंट रहना है। भैया, जो बच्चा लेट हो जाएगा, जो बच्चा नहीं पहुंचेगा टाइम से, उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे कोई भी चांस नहीं मिलेगा। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने तो लिखा है ओनली 1 सेट, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ आपको 4 सेट लेके जाना है। ठीक है, आगे आपको बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स। आप लोग मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को फिर याद करोगे, देख लेना, डेफिनेटली याद करोगे। जो बच्चे इसमें लिखा है एक सेट लेके जाएगा तो परेशान हो जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक सेट मत लेके जाना, आप लेके जाना 4 सेट। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी तरीके की कोई फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि 4 सेट क्यों बोल रहे हैं तो ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये लेके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले तो पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे उन्होंने बुलाया है। तो सबसे बेहतरीन काम इन्होंने क्या किया है कि ग्रुप 5 की ही पीडीएफ को यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन डायरेक्ट पोस्ट वाले हैं। ठीक है, कोई भी संविदा वाला नहीं है इसमें, एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट किसके लिए बुलाया आपको,
रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन डायरेक्ट वालों को, इसमें भी सेकंड वाले को बुलाया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट किस किस को बुलाया गया हुआ है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन डायरेक्ट, इसको भी बुलाया गया हुआ है। कैटेगरी वाइज इन लोगों ने लिस्ट को यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है। टेक्नीशियन असिस्टेंट को भी बुलाया गया हुआ है, ठीक है। यदि लिस्ट में आपका नाम है और खंडवा मेडिकल कॉलेज में लिस्ट में नाम है तो बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। टेक्नीशियन असिस्टेंट डायरेक्ट, इनको भी बुलाया गया हुआ है। टेक्नीशियन असिस्टेंट डायरेक्ट, इनको भी बुलाया गया हुआ है। टेक्नीशियन डायरेक्ट, इनको भी बुलाया गया है, ठीक है। अपना लिस्ट में नाम देखें, नाम के आगे मेरिट लिखा है, डेट मीन्स की, और आपका खंडवा लिखा है, खंडवा मेडिकल कॉलेज लिखा है, तो आपको डीबी के लिए जाना है, 23 तारीख को जाना है, 10 बजे ही प्रेजेंट हो जाना है, और 4 सेट ऑफ द एवरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है चीज़ें, टेक्नीशियन को भी बुलाया गया हुआ है स्टूडेंट्स, टेक्नीशियन डायरेक्ट टेक्नीशियन को बुलाया गया हुआ है, लैब अटेंडेंट को बुलाया गया है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया हुआ है, ठीक है। लेब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा रखी गई है, लेब अटेंडेंट रखा गया हुआ है, ठीक है। ड्रेसर ग्रेड 2 को बुलाया गया हुआ है, ठीक है। और ड्रेसर ग्रेड 2 को भी बुलाया गया हुआ है अगेन, और यहाँ पे क्या है, ड्रेसर ग्रेड को भी बुलाया गया हुआ है, ठीक है। तो ये था मेरिट कैंडिडेट वाले बच्चों का, जैसा यहाँ पे ग्रुप में लिखा हुआ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया हुआ है, इन सारे कैंडिडेट को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, सबसे पहले जो हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई होने वाला है, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्म फिल किया था उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो एडमिट कार्ड आया था उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फिर जो रिजल्ट आया था उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहाँ है, ये जो पीडीएफ है इसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और जो पीडीएफ आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका, ये 5 तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए, और 5 डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 4 सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे आवेदन की प्रस्तुति, जैसा मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे देख के रखिए। आवेदन की प्रस्तुति, प्रवेश पत्र की प्रति, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति, कक्षा 10वीं की अंक सूची, ठीक है, और कक्षा 12वीं की अंक सूची, 10th 12th की मार्कशीट, संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति। यदि किसी बच्चे के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है, और ओरिजिनल भी कैरी करना हर एक डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। संबंधित रजिस्ट्रेशन, यदि किसी बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन है तो उसको लेके जाना है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। यदि आपने कुछ क्वालिफिकेशन करके रखा है तो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट ऑल ईयर की, और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। एक चीज़ें देख लीजिए, मेंशन स्पेशली मेंशन किया है, डेट मीन्स कि डिजिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास मूल निवासी नहीं होगा उनके लिए भी स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि आपने हैंडीकेप्ड का के थ्रू सिलेक्शन लिया है तो आपके पास हैंडीकेप्ड का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। यदि आप एक सर्विसमैन है तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि बोनस अंक प्राप्त है तो उसका, मतलब जो बच्चे संविदा वाले हैं, ठीक है, संविदा वाले उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4.9 होगा तो भी नहीं चलेगा, दिमाग से ये बात निकाल देना, ठीक है। संविदा कर्मचारी जैसा मैंने बताया, ठीक है। यदि आपकी आयु संबंधित है तो वो लेके जाना है। यदि आपका जो विवाह है, ठीक है, वो यदि आप मैरिड कैंडिडेट हो स्टूडेंट तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट किसी भी तरीके का चल जाएगा, और आपको एक लास्ट में एफिडेविट बनवाना है जो हर एक कैंडिडेट को पोस्ट के लिए बनवाना पड़ेगा। 100 रुपीज़ के एफिडेविट फॉर्म पे ये आपको बनवाना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। 4 चांद लग जाएंगे, मतलब स्पेशली बोल रहा हूँ। यदि किसी को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिएगा, ठीक है। ये आपकी चीज़ें रहने वाली है। और साथ में WP जो रिजर्व रखा है 14 से प्रतिशत रिजर्व, वो बाद में सूचित किया जाएगा, वो रिजल्ट के बाद में सूचित किया जाएगा, यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ठीक है। 10वें सत्र में आने वाले भत्ते को किसी भी प्रकार का यात्रा, हाँ, किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया, सॉरी, यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो खंडवा मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो भी बच्चे हैं अपना नाम देखें, डॉक्यूमेंट, स्पेशली ना स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ क्या करिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का इन्फॉर्मेशन ही उनको नहीं मिल पा रहा था। और अभी भी ऐसे बच्चे हैं
जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट से ही नहीं पहुंचता है, तो प्लीज़ वो अपडेट आप पहुंचा दीजिए, सारे बच्चों को पहुंचा दीजिए, ताकि सभी को पता लग पाए और उनको पता लग पाए कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन लोगों को लेके जाना है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकता है। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम से हमें कांटेक्ट या मैसेज कर सकता है। किसी को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हमें कॉल या मैसेज भी कर सकता है। बिल्कुल बाकायदे से उनके हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।